हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यादना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस। दोनों कंपनीज ने अपने Q2 FY22 के रिजल्ट्स दे दिए हैं और मार्केट बड़ा अजीब होता है। मतलब जो अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें होती नहीं है। तो भले ही रिजल्ट्स हमें नंबर्स वाइज अच्छे लग रहे होंगे, बट मार्केट का जो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आते तो मार्केट उसे पनिश करता है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली विथ टीसीएस। और इन्फोसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स आए। अब वो अगर हम कंपेयर करते हैं विथ टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट्स, तो शायद नंबर्स में कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा क्या बुरा हुआ है टीसीएस के साथ जो मार्केट इतना निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो उस एंगल से ये एक डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। दो आई मस्ट गिव अ डिस्क्लोजर कि यहाँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है टू गो एंड इन्वेस्ट। हाँ, इफ यू वांट टू नो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारी वेबसाइट investadna.in पे अवेलेबल है। आप लोग उसे चेक कर सकते हो। और नीचे अगर आपको सब दिख भी रहा होगा कौन सा प्रोमो कोड एक्टिव है, आपको कितना डिस्काउंट उस पर मिलेगा। सो यहाँ पे आई थिंक अगर आईटी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो डेफिनेटली कंपेयर टू दी हिस्टोरिकल और मीडियन वैल्यूएशंस जो रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के, आईटी सेक्टर के, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये सेक्टर अभी ट्रेड हो रहा है। सो पैंडेमिक ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट की आईटी सेक्टर के लिए इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल जो एंटरप्राइजेस बनने की कोशिश बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी कर रही है। सो जो चीज़ 10 साल में होनी चाहिए थी वो शायद 6-7 साल में हो जाएगी। दैट्स व्हाट दी मार्केट हैज स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। सो अब उसका कितना सही होता है कितना गलत होता है ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा। बट एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने अभी इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स का प्रेजेंट करूंगा। सो फर्स्ट पॉइंट रहेगा फाइनेंशियल्स के बारे में, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट रेवेन्यू मिक्स पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज्योग्राफी वाइज, सेगमेंट वाइज। थर्ड वुड बी डिमांड हाइलाइट्स, यानी कि क्लाइंट पैरामीटर्स पे थोड़ी सी बातें होंगी। फोर्थ पैरामीटर इन आईटी इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड दैट इज एम्प्लॉय मेट्रिक्स, उसके बारे में भी यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे इन्फोसिस ये जो स्टॉक है वो कैचअप करता हुआ नजर आ रहा है टीसीएस को फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल्स में अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं यहां पे, तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे रेवेन्यू के नंबर। सो INR टर्म्स में अगर Q2 FY22 के हम नंबर्स देखते हैं टीसीएस के, सो द नंबर इज 46,867 crore rupees. Year on year the number is up by 16.8%. Quarter on quarter the number is up by 3.2%. Looking at these numbers, is it really very bad? No, I don't think. But market has expected on a higher side 18-19% kind of year on year growth, 4 to 5% on quarter, जो नहीं आया, and that's why market has started reacting negatively. बट यही चीज अगर हम इन्फोसिस के बारे में देखते हैं, सो द INR रेवेन्यू इज 29,602 crore rupees. Year on year the revenue has gone up by 20.5%, quarter on quarter by 6.1%. यहाँ पे सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो टीसीएस के कंपैरिजन में, परसेंटेज टर्म्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट हैज रिएक्टेड सो पॉजिटिवली टू इन्फोसिस। यूएसडी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सो $6.33 बिलियन के रेवेन्यू है, 16.8% ग्रोथ, 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये नंबर्स आई थिंक इन लाइन विद INR रेवेन्यूज नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो इन्फोसिस कंपनी है उसके अगर US डॉलर टर्म्स में हम रेवेन्यू देखते हैं तो दैट इज अराउंड $4 बिलियन। तो यहाँ पे भी 20.7% का ग्रोथ है एंड 5.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो आई थिंक ऑन दीज नंबर्स अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डेफिनेटली द प्रॉफिटेबिलिटी, द नंबर्स ऑफ इन्फोसिस फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव आर लुकिंग क्वाइट गुड एंड दैट्स व्हाई मार्केट माइट हैव रिएक्टेड। कांस्टेंट करेंसी में जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है टीसीएस की वो है 15.5% ईयर ऑन ईयर, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। विजाविज इन्फोसिस की जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 19.4% ईयर ऑन ईयर एंड 6.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहां पे भी टीसीएस को इन्फोसिस बीट करता हुआ नजर आ रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट लुकिंग द अदर नंबर्स ऑल्सो। तो यहां अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हम नंबर देखते हैं, सो रुपीज टर्म में द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एट 12,000 crore rupees फॉर
TCS in Q2 FY22. So year on year ये जो ग्रोथ है वो है 14.1% की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस ग्रोथ इज 3.5% की. अब यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर मैं नंबर इन्फोसिस का देखता हूं, सो अराउंड 6,972 करोड़ रुपीस का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इन्फोसिस का. यहां पे अगर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ हम देखते हैं, सो विच इज एट 12%. मतलब भले ही टीसीएस का रेवेन्यू 16% से ग्रो हुआ है एंड इन्फोसिस का 20% से ग्रो हुआ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नंबर है वो टीसीएस का 14.1% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है एंड इन्फोसिस इज 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन टीसीएस इज अप बाय 3.5% एंड इन्फोसिस इज अप बाय 5.6%. तो यहां अगर आप देखोगे तो भले ही रिवेन्यूज काफी अच्छी तरीके से बढ़े इन्फोसिस के, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा है. इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है एट्रीशन. सो एट्रीशन एक है एंड प्लस अगर आपको एम्प्लॉयज को रिटेन करना है तो वहां अच्छा खासा कॉस्ट भी उनको देना पड़ रहा है. सो मतलब सैलरी हाइक्स एंड ऑल दोज जो इनिशियल 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वहां पे उनको थोड़ा सा हाइक ज्यादा देना पड़ा बिकॉज मार्केट में कंपटीशन इतनी ज्यादा थी. अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव कम इन द मार्केट एंड दे वांट दिस टैलेंट, जो सॉफ्टवेयर वाला टैलेंट है, डेवलपमेंट वाला टैलेंट है. सो दे वर हायरिंग एंड दैट हैज इम्पैक्टेड दीज कंपनीज. और एक बार ये विशियस सर्कल शुरू हो गया तो एक बार ये साइकिल चेन जो है डिसरप्ट कर दी स्टार्टअप्स ने एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसकी चपेट में सारे के सारे लोग आ गए हैं. होपफुली आने वाले 5 से 6 महीने में एक अच्छा खासा टैलेंट पूल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस आएगा मार्केट में एंड देन दिस सिचुएशन कैन स्टेबलाइज. दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर सेइंग. लेट्स सी होता है नहीं होता है. नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर हमने देख लिया. नाउ वी विल फोकस ऑन ऑपरेटिंग मार्जिन नंबर. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में टीसीएस के जो मार्जिन है वो काफी स्ट्रांग है. 25.6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. ईयर ऑन ईयर दो द नंबर हैज गॉन डाउन बाय 0.6%, यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 26.2%. नाउ इट इज एट 25.6%. But quarter on quarter, this number has improved by 0.1% from 25.5% to 25.6%. अब यही ऑपरेटिंग मार्जिन्स के नंबर्स अगर आप हम इन्फोसिस के देखेंगे तो नॉट सरप्राइज्ड व्हेन योर रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 20% बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय ओनली 12%. इट मीन्स द मार्जिन्स हैव गॉन डाउन एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी ओवर हियर. सो ईयर ऑन ईयर द मार्जिन्स हैव गॉन डाउन बाय 1.8%. मतलब 180 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स डिक्रीज हुए इन्फोसिस के ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 0.1%. तो यहाँ we should not be surprised. I told you the reasons behind why the costs have gone up. नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट का जो नंबर है टीसीएस का वो है 9,624 करोड़ रुपीस, मोर देन $1 बिलियन और 1.3 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 1.25 to 1.3 बिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट है एक क्वार्टर का टीसीएस का. दिस इज अ बिग कंपनी, आई मस्ट से. So year on year the profit has gone up by 14.1%. Quarter on quarter the profit has gone up by 6.8%. So this is very positive. और Infosys का ये नंबर है 5,428 करोड़ रुपीस, 11.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड 4.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है. तो यहाँ पे भी अगर ये मेट्रिक्स अगर हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंगल वाला, तो यहाँ मेरे हिसाब से TCS हैज डन मच बेटर इन मैनेजिंग द कॉस्ट. And that's why the margins are good or intact compared to Infosys. Then कैश फ्लो मेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है टीसीएस का वो है 9,945 करोड़ रुपीस, इन्फोसिस का है 5,606 करोड़ रुपीस. सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं, सो बोथ दीज कंपनीज आर एट अराउंड 103%, विच इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट में इन्फोसिस इज एट 97.12% कंपेयर टू टीसीएस ऑफ 95.89%. बोथ दीज नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग, बट अगर सिर्फ इसमें ही हम एंगल देखते हैं तो डेफिनेटली इन्फोसिस हैज बेटर फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी वाइज जो डिपेंडेंस है अमेरिका पे इन्फोसिस का वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया ऐसा नजर आ रहा है. So last quarter it was at 60.7% US business. Now it is at 61.9%. It means
their focus on America is quite intact. Europe 24.3% to 24.8%, मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ. सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे कम हुआ है. अगर टीसीएस की हम बात करते हैं तो कोई मेजर चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट वही नंबर से 0.3% हियर एंड देयर, 0.2% हियर एंड देयर. सो नंबर्स और परसेंटेज आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे. देन कम्स दी रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट वाइज. तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो बीएफएसआई वाला जो अगर सेगमेंट आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है काफी सिमिलैरिटीज है बिटवीन इन्फोसिस एंड टीसीएस. ओनली कम्युनिकेशन एंड मीडिया का अगर हम नंबर देखते हैं, सो दैट नंबर इज अप फॉर इन्फोसिस कंपेयर टू टीसीएस. और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ सेगमेंट से, जैसे कि लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर में इन्फोसिस हैज डन वेल, मैन्युफैक्चरिंग में इन्फोसिस हैज शोन गुड ग्रोथ, देन बीएफएसआई में भी 20.5% की ग्रोथ दिखाई है. बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कंपेयर करने जैसे दोनों के बिजनेस मॉडल्स है एंड मतलब सेगमेंट ऑल्सो विच दे आर ट्राइंग टू टारगेट. डिमांड हाईलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, सो क्लाइंट पैरामीटर्स पे जो $100 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है टीसीएस के पास, वो है 54. लास्ट क्वार्टर में देवर एट 48. इट मीन्स 6 न्यू क्लाइंट्स ऑफ $100 मिलियन प्लस टीसीएस हैज एडेड. तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एडिशन रहा है टीसीएस के लिए. इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक नया क्लाइंट वो ऐड कर पाया $100 मिलियन प्लस का. अगर $50 मिलियन प्लस के क्लाइंट्स की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो 14 न्यू क्लाइंट्स टीसीएस हैज एडेड, विज़ ओनली 3 क्लाइंट्स हैज बीन एडेड बाय इन्फोसिस. $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर फॉर टीसीएस इज अराउंड 35 न्यू क्लाइंट्स दे हैव एडेड 10 मिलियन प्लस, विज़ इन्फोसिस हैज एडेड ओनली 6. $1 मिलियन प्लस के अगर हम क्लाइंट की बात करेंगे तो वहां पे 1138 क्लाइंट्स है टीसीएस के पास, विज़ इन्फोसिस हैज 841. तो यहां पे भी अगर कोई किसी को बीट कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस इन्फोसिस को काफी हैंडसमली बीट करता हुआ नजर आ रहा है. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीवी ऑफ डील विंस इन Q2 FY22 फॉर टीसीएस इज $7.6 बिलियन, विज़ इन्फोसिस इट इज फॉर $2.15 बिलियन. तो यहां भी आई थिंक नए डील्स साइन करने में TCS is way ahead of Infosys. Total जो contract value है of deal wins in FY21 for TCS was around $31.6 billion, vis-a-vis Infosys had $14.1 billion of new total contract value. So I think मुझे यहाँ पे भी नजर आता है कि why TCS is performing well. So I think मतलब जो प्रीमियम वैल्यूएशंस क्यों है तो ये आपको समझ में आएगा. नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स अगर टीसीएस की हम बात करते हैं तो उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर भी दे दिया इस बार, 2579. लास्ट टाइम उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2500 ऐसा बोला था. सो वहां पे भी एक स्पेसिफिक नंबर टीसीएस की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है. इन्फोसिस के लिए ये नंबर है 1714. लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 1659. तो यहां हर एक कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है क्लाइंट पैरामीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस इज आउट परफॉर्मिंग इन्फोसिस. क्लाइंट पैरामीटर्स में अगर हम बात करते हैं कि टॉप 5 क्लाइंट्स का परसेंटेज कितना है इन्फोसिस का, वो है 11.4%, टॉप 10 19.4%, टॉप 25 35.4%. तो यहां अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हुई है इन्फोसिस में. टीसीएस अपने ये नंबर्स डिक्लेयर नहीं करता है, सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. एम्प्लॉय मेट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल एम्प्लॉय बेस जो है टीसीएस का वो है 5.28 लाख, विज़ इन्फोसिस इज एट 2.79 लाख. नेट एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो 19,690 न्यू रिक्रूटमेंट्स हुई है टीसीएस में, विज़ इन्फोसिस 11,664. इन्फोसिस ने यह भी बोला है कि दे विल हायर 45,000 एम्प्लॉयज फॉर द ईयर FY22. सो लेट्स से आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक टू हायर दैट. डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं यानी कि वीमेन एम्प्लॉइज कितने हैं टीसीएस में, तो वो है 36.2%, इन्फोसिस 39.1%. ये एक नया ट्रेंड एमएनसी कल्चर डेवलप हो रहा है कि डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से द एम्प्लॉय बेस शुड बी 50-50, 50% women, 50% men. So I think on that particular front, these companies are also working, and this is going to be a new ESG kind of thing. I'm not suggesting it is into ESG. One can say social का इसमें बोल सकते हैं हम, बट
आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन मोर पैरामीटर आने वाले समय में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना डाइवर्सिटी को फॉलो करती है, यानी कि विमेन फोर्स कितना ज्यादा है इस कंपनी में. सो आई थिंक उसी ट्रैक पे है ये सारी कंपनीज काम करती हुई नजर आ रही है. लास्ट 12 मंथ्स का अगर एट्रिशन का हम नंबर देखते हैं तो TCS इज एट ओनली 11.9%. यस, आई एम सेइंग ओनली बिकॉज व्हेन आई टेल यू द नंबर ऑफ इन्फोसिस विच इज एट 20.1%. तो आप समझ रहे हो कि क्यों इन्फोसिस की कॉस्ट ज्यादा बड़ी है, क्यों इन्फोसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, बिकॉज यहाँ पे एट्रिशन का बहुत प्रेशर है एंड वहाँ आई थिंक फिर पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं टू रिटेन और टू हायर अ न्यू पर्सन. सो वो एंगल है. ग्रॉस यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो TCS नंबर देता नहीं है, इन्फोसिस का वो नंबर है 84.1%. सो इट मीन्स कि भाई आपके कितने एम्प्लॉइज ऑन जॉब है और बाकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी है. यूटिलाइजेशन एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है 89.2% फॉर इन्फोसिस. मतलब ट्रेनीज को निकाल दो इसमें से क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी तो डायरेक्ट बिलेबल होते नहीं है वो. सो उसके कंपैरिजन में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें से 89.2% लोग ऑन मतलब वहां पे बिलेबल है, ऐसा हम समझ सकते हैं. नाउ लास्ट पैरामीटर विच इज वैल्यूएशन. सो TCS और इन्फोसिस के पी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं सो 36.52 का पी रेशियो है TCS का एंड 34.54 का पी रेशियो है इन्फोसिस का. ये मैं जब आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तब की मैं बात कर रहा हूं. हो सकता है इक्वेशन थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए. अगर 5 ईयर मीडियन पी रेशियो देखेंगे हम TCS का, दैट वाज एट 25 एंड इन्फोसिस 19. तो वहां से अगर हम बात करते हैं सो TCS इज ट्रेडिंग एट 46% प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू द 5 ईयर हिस्टोरिकल मीडियन पी एंड इन्फोसिस इज ट्रेडिंग एट 81% प्रीमियम वैल्यूएशन. तो इसीलिए अगर कोई डिसअपॉइंट किसी को करता है, मतलब एक्सपेक्टेशन को पे खरा नहीं उतरता है फॉर सम क्वार्टर्स, तो वहां पे मार्केट काफी निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है. सो उस एंगल से आई थिंक अब देखते हैं डिजिटलाइजेशन का जो पेस है ये कितना बरकरार रहता है और कितने अपॉर्चुनिटीज इनके पास आती है. बट इट इज एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच एंड इफ यू आर फॉलोइंग अस तो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं IT सेक्टर वगैरह पे तो दे विल हेल्प यू. हम बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे और भी कंसिडर करते हैं एंड वी प्रेजेंट यू आवर एनालिसिस. तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे. और हमने अभी रिसेंटली एक कॉन्टो फंडा नाम मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है तो उससे भी सब्सक्राइब कीजिएगा. दशहरा ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 40% का डिस्काउंट पे आपको उस पर मिलेगा. ओनली 1799 रुपीज़ में वो मॉडल पोर्टफोलियो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे. तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.